हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खबरी स्पेशल्स और मैं हूं प्रभात पोद्दार। जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल एक आईसीआईसीआई बैंक, वेणुगोपाल धूत, वीडियोकॉन, इनके केस की बार बार चर्चा हो रही है। तो हमने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या है, कि इन सब का नाम इस केस में क्यों आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की चेयरमैन हुआ करती थी श्रीमती चंदा कोचर। उनके हस्बैंड है श्री दीपक कोचर। ठीक है। तो वीडियोकॉन, जैसे कि हम जानते हैं, बहुत बड़ी कंपनी रही है एक ज़माने में। आजकल तो हालत ख़राब है उनकी। उनके सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वेणुगोपाल धूत, यानी उसके मालिक मान लीजिए आप। तो वीडियोकॉन ने बहुत सारे लोन लिए हैं आईसीआईसीआई बैंक से। 3,000 करोड़ से ज़्यादा के लोन आईसीआईसीआई बैंक से वीडियोकॉन को मिले हैं। इनमें से करीबन 1875 करोड़, 1875 करोड़ के आसपास का लोन दिया गया था चंदा कोचर के टेन्योर में, यानी जब चंदा कोचर चेयरमैन होती थी तब। बाकी के लोन आगे पीछे मिले होंगे। ठीक है। तो दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत ये है कि ये जो लोन दिए गए, ऐसा माना गया कि ये लोन कुछ आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं, कुछ बैंक की खुद की गाइडलाइंस होती हैं लोन देने के प्रति, और बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं। हमने तो बैंक में काम किया, हमें जानकारी है थोड़ा सा, कि एक इंडस्ट्री में कितना लोन दे सकते हैं, एक कंपनी को कितना लोन दे सकते हैं, उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या होनी चाहिए, 500 चीज़ होती है। अब कौन सी गाइडलाइंस टूटी है हमको समहाउ अभी तक मिला नहीं है। बस ये अखबारों में है कि गाइडलाइंस तोड़ के आपने पैसा दिया है। देखिए, कई बार दे दिया जाता है पैसा। ये अपने आप में तकलीफ तो है, लेकिन ये तकलीफ तब ज़्यादा होती है जब पैसा डूबता है। अगर पैसा वापस आ जाए तो कोई तकलीफ नहीं होती। तो हुआ ये कि 1730 करोड़ का एनपीए हो गया। देखिए, 2009 से 2011 के बीच में करीबन 1872 करोड़ का लोन दिया गया, और 2012 में उनमें से 1730 करोड़ का लोन एनपीए हो गया। 6 लोन दिए गए थे छोटे छोटे हिस्से में। लेकिन इसमें फ्रॉड कहाँ है, या इसमें ये जो बार बार कहा जा रहा है कि इनके हस्बैंड को भी पकड़ लिया गया और फ्रॉड बोला जा रहा है, देखिए थोड़ा सा मज़ेदार है यहाँ पे। तो जब वीडियोकॉन को ये लोन मिल गया था 1800 करोड़ वाला, उसके कुछ दिन बाद वेणुगोपाल धूत यानी वीडियोकॉन वाले ने 64 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया एक कंपनी में, जिसका नाम था न्यू पावर रिन्यूएबल्स। तो न्यू पावर रिन्यूएबल्स जो कंपनी है, इसके मालिक हैं दीपक कोचर। यानी आईसीआईसीआई बैंक की चेयरमैन ने 1800 करोड़ रुपए का आपको लोन दिया है। जिस व्यक्ति को लोन मिला है उसने धीरे से 64 करोड़ एक ऐसी कंपनी में डाल दी है जो इस चेयरमैन के हस्बैंड की कंपनी है, दीपक कोचर के। ठीक है। अच्छा, डायरेक्टली वीडियोकॉन ने 64 करोड़ नहीं डाले थे, इन्होंने खुद की एक अलग कंपनी बनाई थी, सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। यानी सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 64 करोड़ दिए न्यू पावर रिन्यूएबल को। ठीक है। अब कुछ दिन बाद ये जो सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी ओनरशिप ट्रांसफर हुई। यानी वीडियोकॉन की कंपनी थी, तो वीडियोकॉन ने धीरे से उस कंपनी को, सुप्रीम को, जिसने लोन दिया था न्यू पावर को, उस सुप्रीम की ओनरशिप को धीरे से एक ट्रस्ट को ट्रांसफर किया। इस ट्रस्ट का नाम है पिनाकल एनर्जी ट्रस्ट। इस ट्रस्ट को चलाते हैं दीपक कोचर। तो 2 सेकंड इसको ज्यादा वापस समझेंगे। वेणुगोपाल धूत ने दीपक कोचर को पैसा दिया, किसके थ्रू? सुप्रीम कंपनी करके उसने इनको रिपावर वालों को पैसा दिया, और बाद में सुप्रीम ही इनके अंडर दे दी थ्रू एक दूसरे ट्रस्ट के थ्रू। जो ट्रस्ट, यार मतलब, इसको अगर आप करप्शन नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? डायरेक्टली नहीं किया गया, 2-4 कंपनियां घुमा घुमा के करी गई, ताकि मुझे भी समझाने में देखिए ना कितनी डिफिकल्टी आ रही है आपको। तो कहीं ना कहीं लेकिन यही चीज़ सीबीआई ने और कोर्ट ने कॉग्निशन में लिया कि यार यहाँ दिक्कत हुई। अच्छा, जब पूछा गया आईसीआईसीआई बैंक की चेयरमैन से, चंदा कोचर जी से, कि भाई ये पैसा तो आपने दिया है, तो बोला नहीं नहीं, ये तो कमेटी का सिफारिश रहती है, मैं अकेला थोड़ी देती हूँ, पूरी कमेटी डिसाइड करती है। देखा साहब, कमिटीज़ में कैसे काम होता है ये तो हमें भी मालूम है। हमने भी कमिटीज़ के सामने प्रेजेंटेशन दिए। चेयरमैन कुछ बोल रहा है, उसका जूनियर उसको क्या कह देगा अगर चेयरमैन अड़ जाए तो? देखिए, हमारा काम यहाँ किसी पे कोई आरोप लगाना है नहीं, हमें इंटरनल चीज़ें नहीं मालूम, हम केवल फैक्ट्स आपको बता रहे हैं। तो बेसिकली 64 करोड़ का हो सकता है कि यहाँ पे एक रिश्वत दी गई हो इनडायरेक्टली, ताकि ये 1800 समथिंग करोड़ का लोन वीडियोकॉन को मिले। देखिए, अगर ये पैसा वापस हो जाता है ना वीडियोकॉन का, तो भी शायद इतना हो हल्ला नहीं होता। लेकिन ये अकाउंट हो गया एनपीए। 1700 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई बैंक ने
एनपीए के द्वारा लूज़ कर दिए, ये वो पैसा है जो भारत की आम जनता का है, और यहाँ तकलीफ़ है। इसीलिए बैंकर्स को अकाउंटेबल होना पड़ेगा अपने मुनाफे के लिए। वो जनता का पैसा, क्योंकि बैंक के पास जो पैसा है वो जनता का है, जनता के पैसे के साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम उम्मीद करते हैं कि इस कोर्ट इस पे जल्दी फैसला सुनाएगी, जिस भी साइड में फैसला होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में बैंकर्स और कंपनीज इस बात से सबक लेंगी और कुछ उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस नहीं करेंगी। आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं तो ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर थोड़ा करिए, अच्छा लगेगा। और जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की हर खबर पर नज़र।